नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ की उपबोलियाँ। मारवाड़ की उपबोलियों में एक बोली मेवाड़ी भी आती है। मेवाड़ी बोली की सर्वप्रथम हमें जानकारी अंबिका माता मंदिर के शिलालेखों से प्राप्त होती है। अंबिका माता मंदिर के जो शिलालेख हैं वह हमें जगत गांव उदयपुर से प्राप्त होते हैं। मेवाड़ी का विकास 11वीं-12वीं सदी में माना जाता है। यानी मेवाड़ी जो बोली है उसकी जो विकास है 11वीं और 12वीं सदी में माना गया है। मेवाड़ी राजस्थान की दूसरी मानक बोली भी मानी जाती है। दूसरी मानक बोली मेवाड़ी है, जबकि मारवाड़ी पहली मानक बोली है। हालांकि मारवाड़ी की ही उपबोली के रूप में मेवाड़ी को जाना जाता है। राणा कुंभा की अधिकतर रचनाएं मेवाड़ी बोली में ही लिखी गई हैं, क्योंकि मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी जो रचनाएं है वो मेवाड़ी भाषा में ही लिखी गई हैं। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है बोली है वह है बागड़ी। तो बागड़ी जो है बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। बागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो उसमें यह बोली जाती है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। बागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभाव जो है वह गुजराती भाषा का है। बागड़ी बोली को G.A. ग्रियर्सन ने भीली कहा था। कौन सी भाषा? क्योंकि भीलों के द्वारा बोली जाती है इसलिए भीली कहा था इसको। संत मावजी के उपदेश कौन सी बोली में है? तो बागड़ी या बागड़ी में ही है। संत मावजी के जो उपदेश हैं उनको चौपड़ कहते हैं और चौपड़ में भविष्यवाणियाँ की गई हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियों का वर्णन है। अगली जो बोली आती है वो है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी जो बोली है वह आहोर से लेकर पाली यानी जालौर और पाली के बीच का जो क्षेत्र है जिसे गोडवाना क्षेत्र कहते हैं। आहोर से लेकर कौन सी? पाली के बीच का जो क्षेत्र है उसमें गोडवाना क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर बोली जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? गोडवाड़ी बोलते हैं। विशलदेव रासो कौन सा? विशलदेव रासो जो है इनका जो ग्रंथ है उसमें गोडवाणी क्या हो गया? गोडवाणी बोली का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। ठीक है, विशलदेव रासो के लेखक कौन है? नरपति सिंह नाला। इसमें क्या है? विक्रयराज चतुर्थ तथा राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट, गोडवानी बोली की सहायक बोलियों के रूप में हम सिरोही, बोलावी व खड़ी, सिरोही, बोलावी व खड़ी इन तीनों को जानते हैं। ठीक है, एक बार और देख लें जो बची हुई मारवाड़ी की वो बची हैं। मारवाड़ी बोली की जानकारी हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? अंबिका माता शिलालेख जगत गांव उदयपुर में। मेवाड़ी बोली का विकास 11वीं सदी में। मेवाड़ी बोली है दूसरी मानक बोली, पहली मारवाड़ी है। राणा कुंभा का अधिकतर जो साहित्य लिखा गया है वो काय में है? मेवाड़ी में है। स्वाभाविक सी बात है, कहीं मेवाड़ के रहने वाले थे। बागड़ी बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सा है बागड़ क्षेत्र? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। बागड़ी बोली पर सर्वाधिक किस भाषा का प्रभाव है? गुजरात का। क्यों? क्योंकि यह गुजरात के बॉर्डर पर लगा हुआ क्षेत्र है। बागड़ी बोली को G.A. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या बोला था? भीली बोला था। क्या बोला था? भीली। भीली के नाम से इसको जानते हैं। किसने नाम दिया था ये? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। संत मावजी के जो चौपड़े हैं, उपदेश को क्या बोलते हैं? चौपड़े। तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? बागड़ी में लिखे गए हैं। चौपड़े किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चौपड़े जो है भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? भविष्यवाणियों के लिए। गोडवाड़ी जो बोली है वह भी मारवाड़ी की उपबोली है। यह कहाँ बोली जाती है? आहोर तथा पाली। आहोर जालौर का तथा पाली इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ जो बोली जाती है उसे गोडवानी कहते हैं। विशलदेव रासो का जो ग्रंथ है उसको गोडवानी भाषा में या गोडवानी बोली में लिखा गया है। विशलदेव रासो का जो ग्रंथ है गोडवानी बोली में लिखा गया है। विशलदेव रासो में है क्या? विक्रयराज चतुर्थ तथा राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। किसने लिखा था? नरपति नाला ने लिखा था। गोडवाली बोली की सहायक बोलियां जो हैं सिरोही, बोलवी व खड़ी। सिरोही, बोलावी और खड़ी
यह जो बोलियां हैं वह गोंडवाड़ी की वो है। इसके LP टेस्टिटोरी के हिसाब से जो मारवाड़ी भाषा थी वह यहाँ पर समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।